तो अब तक हमने देखा कि जी यून के भेष में जब वो दूसरा पर्सन उस ड्राइवर को मारने के लिए जाता है तो जी यून उसे पकड़ने के लिए उसकी गाड़ी में घुस जाता है। ऑन दी अदर हैंड वो पर्सन जी यून को अपना रोल मॉडल बताता है और उसका पार्टनर बनने की बात करता है ताकि वो दोनों मिलकर क्रिमिनल्स का सफाया कर सके। पर जी यून उसकी यहाँ पर बात नहीं मानता, जिससे उन दोनों में होती है फाइट जब तक कि वो दूसरा पर्सन ब्रिज से लटक नहीं जाता, जिसे वैसा ही छोड़कर जी यून वहां से चला जाता है। पर घर जाने पर वो सेम पर्सन फिर से जी यून को मैसेज करता है और उसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे अपना पार्टनर बना ले। अब अगले दिन होता क्या है कि जी यून के सीनियर को उस पर शक होने लगता है कि कहीं जी यून ही तो वो विजिलेंटी नहीं, और ऐसा करने की 3 सबसे बड़ी वजहें होती हैं, जिनमें से एक होता है कि पुलिस को क्राइम सीन से कोई भी सबूत का ना मिलना। दूसरी वजह होती है जो ह्योन नाम का ये ऑफिसर जिसने जी ह्योन को हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा था। एंड लास्टली जी ह्योन के फेस पर होते हैं इतने सारे चोट के निशान, जबकि वो किसी भी तरह के फील्ड वर्क पर अभी अपॉइंट नहीं हुआ होता जिसमें उसे किसी के साथ लड़ना पड़े। जी ह्योन यहाँ पर एक तरह से फंस चुका होता है क्योंकि इसके पास कोई भी एग्जैक्ट रीजन नहीं होता उन्हें बताने के लिए, और पुलिस वालों के सामने झूठ उसकी ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, जिससे इसे यहाँ पर बचाने के लिए आती है एक लड़की जिसे एक्चुअली भेजा होता है उस दूसरे पर्सन ने जिसका नाम होता है गैंगॉक। अब जब गैंगॉक की वजह से जी यून बच जाता है तो वो सोचने लगता है कि उसे उस दूसरे पर्सन के साथ हाथ मिला ही लेना चाहिए ताकि वो दोनों मिलकर क्रिमिनल्स को सजा दे सके। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है मिरायो की तरफ, जो कि अपने एक दोस्त से मिलने जाती है जिसका नाम होता है D6। ये एक दूसरे एजेंसी में काम करता है जो कि उसे एक कंपनी के बारे में बताता है जिसका नाम होता है सैमुअल फ्यूचर रिसोर्सेज। ये कंपनी दर्जनों गलत कामों में लगी होती है जिसके तार बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से लेकर ड्रग डीलर्स तक जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि जिस डू योप को जी यून ने मारा था वो भी इस कंपनी से जुड़ा था, और साथ ही इस कंपनी का जो ऑनर होता है वो भी एक बहुत बड़ा बदमाश होता है जिस पर दर्जनों केसेस चल रहे होते हैं। इस पर्सन के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए वो मिराय को एक एक्टर से मिलने के लिए कहता है जिसके पास उस कंपनी से जुड़े कई सारे एविडेंसेस होती हैं। इसलिए ये दोनों सीधा उसी से मिलने के लिए जाते हैं उसके घर, जहां पर ये देखते हैं कि उस पर्सन ने सुसाइड कर ली है। अब इन्हें यकीन होता है कि वो एक्टर सुसाइड नहीं करेगा, इसलिए वो पुलिस को मनाने की कोशिश करती है कि वो इस केस को मर्डर की तरह इन्वेस्टिगेट करे। पर्सन्स की पुलिस को वहां से एक सुसाइड नोट मिली होती है। पुलिस उसे सिर्फ सुसाइड के रूप में देखती है और इन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर कर देती है। अब पुलिस से तो इन्हें मदद मिलने वाली नहीं होती, इसलिए मिरायो D6 से पूछती है कि क्या उस एक्टर ने उसे कुछ ऐसा बताया था जिससे उनके हाथ कोई सबूत लग सके, जिसके लिए D6 उसे थोड़ा सा टाइम मांगता है। तो वही जी यून मैसेज करता है गैंगॉक को और एक मीटिंग अरेंज करता है ताकि वो उससे मिलकर बात कर सके। अभी तक जी यून को गैंगॉक की रियल आइडेंटिटी पता नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड गैंगॉक सब कुछ जानता होता है जी यून के बारे में, इसलिए जी यून भी उससे मिलकर उसकी रियल आइडेंटिटी जानना चाहता है। पर जब जी यून उससे मिलने के लिए अपनी बताई हुई जगह पर जाता है तो गैंगॉक वहां पर खुद नहीं आता, बल्कि वो वहां पर एक लड़की को भेजता है जिसे उसने पहले भी भेजा था उसकी मदद करने के लिए। ये चलते चलते उसे बताती है कि गैंगॉक ने उसे एक दूसरी जगह पर मिलने के लिए बुलाया है क्योंकि जी यून पर उसका सीनियर नजर रखे हुए होता है। अब जी यून इतनी बात सुनकर समझ जाता है कि गैंगॉक वहां पर क्यों नहीं आया, और आसपास देखने पर जब वो जो यून को देखता है तो जो यून भी उसके सामने आ जाता है जो कि उसका पीछा करते हुए वहां तक आया था। जो यून यहाँ पर उससे एक तरह से सब कुछ बंद करने के लिए कहता है क्योंकि जो भी वो कर रहा होता है वो कानून की नजर में गलत है। ये यहाँ पर उसे साफ साफ वार्निंग देता है कि अगर वो ये सब कुछ बंद नहीं करता तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। तो वहीं जी यून यहाँ पर फोन करता है गैंगॉक को और उससे कहता है कि वो जो ह्योन के फोन को कॉपी करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तभी ही वो उसे अपना पार्टनर के रूप में स्वीकार करेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है एक डॉक यार्ड की तरफ, जहाँ पर मिरायो अपने उस फ्रेंड के साथ जाती है जिसके बारे में उसे उस एक्टर ने बताया था मरने से पहले। यहाँ पर ढेर सारे कंटेनर्स होते हैं जिनमें से जब ये एक स्पेसिफिक कंटेनर को खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर इलीगल क्रिप्टो की माइनिंग करी जा रही है, जिसे मिरायो रिकॉर्ड कर लेती है एज अ एविडेंस। जिसके कुछ देर बाद ठीक यहीं पर एक पर्सन आता है जिससे बचने के लिए ये छुप तो जाते हैं पर ज्यादा देर तक उनसे छुप नहीं पाते क्योंकि वो पर्सन उनकी गाड़ी देखकर ही वहां पर आया होता है।
जिनमें से जब डी6 उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो पर्सन उसे चाकू से मार मार कर बुरी तरह से मार डालता है। तो वहीं मिरायो इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और जब तक वो पुलिस को लेकर फिर से वहां पर आती तब तक उस पूरी जगह को साफ कर दिया जाता है। ना तो वहां पर कोई सर्वर मिलते हैं और ना ही डी6 की लाश, पर मिरायो के पास अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी होती है जिसे वो अपने चैनल पर दिखा देती है और साथ ही उस कंपनी के ऑनर सैम डू पर लगाती है $8 बिलियन के घपले का आरोप, जो कि वो क्यूकी कॉइन्स की खरीद बेच करके कमा रहा था। साथ ही उस एक्टर के फोन से स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं जिसमें वो सुपरिटेंडेंट जी हियोब से डीलिंग कर रहा होता है, मतलब कि पुलिस का एक बड़ा अधिकारी भी उस एक्टर के मौत में शामिल है। और ये सारी न्यूज सुन जे हियोब सीधा फोन करता है सैम डू को, मींस कि जो भी न्यूज चैनल दिखा रही होती है वो सब कुछ सच होता है, ये सब आपस में मिले होते हैं। तो वही सैम डू जिस पर्सन को हायर किया होता है वो डेड बॉडी जला रहा होता है उस रिपोर्टर का, और सेम इसे ही सुपारी दी जाती है मिरायो को भी रास्ते से हटाने के लिए, जिसके लिए वो अपने एक साथी को भेजता है उसके ऑफिस के बाहर, जो कि मिरायो को वहां से किडनैप कर पाता इससे पहले जो ह्योन वहां पर आकर मिरायो को बचा लेता है। नाउ यहाँ पर जो ह्योन मिरायो से कहता है कि वो अपने शो को बंद कर दे क्योंकि उसके उस शो की वजह से जी ह्योन उन क्रिमिनल्स के साथ उलझ रहा है। अब तक जिन क्रिमिनल्स को उसने मारा वो सिर्फ छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे, पर अब जिसके बारे में वो अपने शो में दिखा रही है वो एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके कनेक्शन दूर दूर तक होते हैं, और एग्जाम्पल तो वो देख ही चुकी होती है खुद की किडनैपिंग होता देखकर। पर मिरायो अभी भी अपनी जिद पर अड़ी होती है और वो उसकी एक भी नहीं सुनती। ऑन दी अदर हैंड जो ह्योन इससे पूछताछ करता है उसके बॉस के बारे में, जो कि उसे मिस्टर बैंक की सारी डिटेल्स देता है और कहता है कि सैम डू के कहने पर वो लोगों को मारता है और उसी ने मिरायो को भी किडनैप करने के लिए उसे वहां पर भेजा था। अब जो ह्योन जब इसके द्वारा बताए एक अड्डे पर जाता है तो उसे वहां पर मिस्टर बैंक के और भी गैंग मेंबर्स मिलते हैं जो कि ड्रग्स की डीलिंग्स और बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग में लिप्त होते हैं, जिनसे जो ह्योन एक एक करके निपटता है। और बाकी के पुलिस और मीडिया जब वहां पर आती है तो जो ह्योन इन्हें ही विजिलेंटी के रूप में पेश करता है कि यही उन सारे लोगों को मार रहे थे। एक तरह से इसका ऐसा करने का प्लान होता है मिरायो को रोकना, क्योंकि मिरायो उसकी बात ना मानकर खुद अपने सर पर मुसीबत उठा रही होती है। तो वहीं जी ह्योन भी एक तरह से जिद पर अड़ा होता है और वो भी अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए सैम डू के एक खास आदमी को मार देता है जो कि ड्रग्स की डीलिंग कर रहा था, और उसे भी मारकर ये उसके सारे आरोप को लिख देता है ताकि सबको पता चल जाए कि रियल विजिलेंटी को पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा। जिससे गुस्सा होकर जो ह्योन उसके पीछे जाता है और उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, पर अभी भी वो उसे समझाता है कि वो रुक जाए और जो भी कांड वो करके बैठा है वो सब पुलिस कवर कर लेगी और उसका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। पर जो ह्योन यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वो उसकी बात क्यों माने, क्योंकि जिस सुपरिटेंडेंट से जो ह्योन ऑर्डर ले रहा होता है वो खुद सैम डू से मिला होता है, जिसकी वजह से ये कहता है कि आखिर वो एक करप्ट इंसान की कठपुतली से वो ऑर्डर्स क्यों ले, जिससे इन दोनों में तब तक मारपीट होती है जब तक जी ह्योन ऑलमोस्ट अधमरा नहीं हो जाता, और तब भी जब वो पीछे नहीं हटता तो जो ह्योन उसे वैसा ही छोड़कर वहां से जाने लगता है ताकि वो मर न जाए, जिससे जी ह्योन भी इसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो अपने कानून के दम पर अपने सीनियर और सैम डू को सजा दिलवा पाया तो वो रुक जाएगा, पर अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा तो जो वो कर रहा है वो उसे वैसे ही करने देगा। वो क्रिमिनल्स को खुद अपने हाथों से सजा देगा जैसा कि वो अब तक करता आया है। तो वहीं मिरायो को काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि पुलिस के हिसाब से जो विजिलेंटी होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, और मिरायो का बॉस इसी बात पर गुस्सा होता है कि अब तक वो क्रिमिनल्स को हीरो के रूप में दिखा रही थी। तो वहीं मिरायो भी वहां से खुशी खुशी चली जाती है क्योंकि उसके हिसाब से जो रियल विजिलेंटी होता है वो आज भी आजाद होता है और क्रिमिनल्स को सजा दे रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर गैंगॉक मिलने जाता है जी ह्योन से, जहाँ पर वो जी ह्योन की हालत देख उसे अपना सच्चा हीरो मानने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से उसे वो सारी चोट क्रिमिनल से लड़ते हुए आई थी।
अब जी यून यहाँ पर उसे देखता तो नहीं, पर उसकी बातों से समझ जाता है कि वही पर्सन उसे मिलने वहाँ पर आया होगा। इसलिए वो उसे मिरायो के लिए एक स्टूडियो सेटअप करके देने के लिए कहता है, ताकि वो सैमडू और उससे जुड़े सभी लोगों के बारे में सबको बता सके। जिससे गैंगॉक भी बिना टाइम गवाए मिरायो के लिए एक स्टूडियो खड़ी कर देता है, जो कि जब उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो गैंगॉक उससे झूठ बोलता है कि वो भी उस रियल विजिलेंटी के बारे में जानना चाहता है। अब यहाँ से मिरायो जनता की मदद मांगती है, ताकि वो करप्ट सिस्टम और सैमडू की असली सच्चाई सबके सामने ला सके। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि अगर उसकी मौत किसी तरह से हो जाए तो इसके जिम्मेदार सिर्फ सैमडू होगा, क्योंकि वो अपनी जान खुद नहीं लेगी। और एक तरह से मिरायो के शो की पॉपुलैरिटी को बढ़ता देख इस सुपरिटेंडेंट की सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि मिरायो बेझिझक सब कुछ बता रही होती है सबूत के साथ। तो वहीं जी योन भी सबूत इकट्ठा करने के लिए सैमडू के एक और आदमी को पकड़ता है, जिससे वो एक पेन ड्राइव ले लेता है जिसमें सैमडू के ट्रांजैक्शंस की जानकारी होती है। अब गैंगॉक को चुल होती है सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए, इसलिए वो जो योन का पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है, जिसे देख जब जो योन उसके पीछे भागता है तो गैंगॉक क्रिमिनल की तरह वहां से भाग जाता है, सिर्फ अपने थ्रिल के लिए, क्योंकि ऐसा करने में उसे एक तरह से मजा आता है एड्रेनलिन रश की वजह से। अब गैंगॉक फाइनली यहाँ पर जो योन को अपना रियल चेहरा दिखाता है, जिससे ये दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। और उस पर ट्रस्ट करते हुए जी योन भी उसे वो पेन ड्राइव दे देता है, ताकि वो मिरायो को दे सके। पर सबूत दिखाने से पहले वो उसे वेट करने के लिए कहता है, जब तक कि वो सैमडू के एक और पार्टनर को नहीं मारता, जिसके मरने के बाद मीडिया में एक तरह से हड़कंप मच जाती है, क्योंकि जिस पर्सन को जी योन ने मारा होता है वो होता है एक पादरी। पर जब मिरायो उसके बारे में सारी सच्चाई बताती है तो जी योन की पॉजिटिव इमेज वैसे ही बनी रहती है कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मार रहा है, ना कि निर्दोषों को। तो वहीं न्यूज देख के सुपरिटेंडेंट एक तरह से डर जाता है और सोचने लगता है कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो। इसलिए वो सैमडू को फोन करता है, जो कि उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो खुद मिरायो और उस विजिलेंटी को खत्म करेगा, ताकि उनकी मुसीबत पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब जो योन को भी ये बात किसी तरह से पता चल जाती है, इसलिए वो मिरायो को सतर्क करने के लिए जाता है, जहाँ से वापस आते वक्त सैमडू के गुंडे इस पर अटैक कर देते हैं, जो कि एक एक करके आते तो कोई परेशानी नहीं होती, पर साथ मिलकर वो जो योन को लहूलुहान कर देते हैं। पर इससे पहले वो उसे जान से मार पाते, ठीक यहीं पर आता है जी योन, जो कि उन दोनों को मार पीट वहां से भगा देता है। अब ये सारी फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है कैमरा में, जिसे न्यूज में दिखाकर मिरायो उस विजिलेंटी की पॉजिटिव इमेज को और भी बेहतर बना देती है, जिससे सबको लगने लगता है कि उसके होते हुए वो सब सेफ हैं। अब सेम उसी दिन जी योन फिर से सैमडू के एक अड्डे पर अटैक करता है, जहां से वो क्रिप्टो करेंसी की पासवर्ड की को चुरा लेता है और साथ ही एक नोट भी छोड़ता है, जिसमें वो सैमडू, जेहियोब और उस हिटमैन को सरेंडर करने के लिए कहता है, नहीं तो अगला टारगेट वही होंगे। साथ ही वो ये भी लिखता है कि सारे कॉइन्स को बेचकर वो डोनेट कर देगा, जो कि वो करता भी है एक अनाथ आश्रम में। जिससे पुलिस फाइनली अरेस्ट करने के लिए निकल जाती है सैमडू को, जिसे सैमडू डर कर मिलने के लिए जाता है अपने साथी उस सुपरिटेंडेंट जेहियोब से, और उसे सारी सच्चाई बताकर कहता है कि उसे क्या करना चाहिए। जिससे ये ऑफिसर भी उसे बताता है कि वो सरेंडर कर दे, और अगर ऐसा वो करेगा तो वो उसे मैक्सिमम 6 महीने की सजा दिलवाकर बाहर निकाल देगा। तो वहीं सैमडू ये सारी बातें सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है, और सबसे पहले वो उस अनाथ आश्रम के बच्चों को मरवा देता है, जहाँ पर जेहियोन ने पैसे डोनेट करे थे। और फिर उसके बाद वो मिरायो को भी मरवाने के लिए अपने आदमी भेजता है, जिसे मिरायो सीसीटीवी फुटेज में आते हुए देख लेती है, और कैमरा सेटअप करके वो सारे इंसिडेंट को लाइव दिखा देती है यूट्यूब पर। नाउ ये सारी इंसिडेंट पुलिस भी देखती है और जी योन भी, इसलिए वो फोन करता है गैंगॉक को, ताकि वो मिरायो को बचा सके। और पुलिस भी बिना टाइम गवाए वहां से निकल जाती है मिरायो को बचाने, जिनमें से सबसे पहले पहुंचता है गैंगॉक, और उन लोगों को मार पीट कर वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। और जब तक पुलिस वहां पर आती, वो खुद भी वहां से गायब हो जाता है। नाउ मिरायो के दिमाग में ये चल रहा होता है कि कहीं गैंगॉक तो उसका वो हीरो नहीं, इसलिए जब पुलिस उसे सवाल जवाब करती है कि वो कैसे बची, तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। पर घर जाकर जब वो नहाने के लिए बैठती है तो उसे एहसास होता है कि वो घर पर अकेली नहीं है, मींस कि इसकी यहाँ पर होगी किडनैपिंग। तो वहीं जो योन की जगह अब इस केस को लीड कर रहा होता है नाम योंग नाम का ये ऑफिसर, जो कि जी योन पर शक करने लगता है, क्योंकि जब मिरायो पर अटैक हुआ था तब उसे बचाने के लिए ये भी रात को बाहर गया था। और नामयोंग के हिसाब से जी योन ही वो
विजिलेंटी हो सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से एक पुलिस ऑफिसर ही ये सब कर रहा होता है, जो कि वो होता है। साथ ही पुलिस एक फोन को ट्रैक भी कर रही होती है, जो कि बहुत दिनों बाद पुलिस अकेडमी में ही ऑन होता है, जिससे इस पर शक करना और भी ज्यादा लाजमी होता है। पर जी यून यहाँ पर पहले से ही इन सवाल जवाब के लिए प्रिपेयर होता है और जल्दी ही वो वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है, जिसके कुछ देर बाद सेम वही फोन फिर से एक्टिवेट होती है पुलिस एकेडमी में, जिसकी लोकेशन होती है जी हियोब के ऑफिस, जिसकी वजह से जी हियोब एक तरह से फंस जाता है। यहाँ पर ये सारा सेटअप जी यून का होता है, जो कि जे हियोब को फंसाने के लिए वहाँ पर वो एविडेंसेस को रखता है, पर जे हियोब अभी भी उसे कुछ भी नहीं बताता और सबूतों को मिटाने के लिए वो नाम योंग को मरवा देता है उसका एक्सीडेंट करके। ऑन दी अदर हैंड अब तक जो हियोन रिकवर कर चुका होता है, जो कि हॉस्पिटल से बाहर आते ही सबसे पहले जी हियोन से मिलता है, जो कि उसे सारी बातें बताकर कहता है कि उसने उसके तरीके से यानी कि कानून की मदद से जे हियोब को सजा देने की कोशिश की, इसलिए उसने नाम योंग के हाथ वो सारे सबूत दिए। एक तरह से वो इस बात को रिग्रेट करता है कि अगर उसने जी हियोब को भी मार दिया होता तो नाम योंग जैसे एक ऑनेस्ट ऑफिसर की मौत नहीं होती, और इसलिए वो कहता है कि अब वो उस जे हियोब को किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो वहीं मिराए को किडनैप कर लिया होता है मिस्टर बैंग ने, और उसे मारने से पहले वो उसे बहुत टॉर्चर करता है, जिसके किडनैपिंग के बारे में जब गैंगॉक को पता चलती है तो वो इसके बारे में बताता है जी हियोन को, जो कि सैमडू के एक ऑफिस में घुसकर फिर से मारपीट करता है और एक के जरिए वो सैमडू को फोन लगवाता है कि वो मिरायो को छोड़ दे और बदले में वो क्यू कॉइन्स के प्राइवेट कीज को लौटा देगा, जिससे सैमडू भी फोन करता है मिस्टर बैंग को और मिरायो को ना मारने को कहकर एक जगह पर लाने के लिए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने दूसरे आदमी को कहता है कि जैसी प्राइवेट कीज उसे मिले वो सब को खत्म कर दे, इंक्लूडिंग मिस्टर बैंग। अब ये मीटिंग फिक्स होती है एक बड़े से स्टेडियम में, जहां पर गैंगॉक एक थीम पार्टी ऑर्गेनाइज करता है ताकि उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता ना चले। तो वहीं जी यून के फ्रेंड को उस पर शक हो जाता है कि कहीं ये गलत कामों में तो नहीं फंसा, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए चला जाता है ठीक उसी जगह पर जहां पर वो डीलिंग होने वाली होती है, जहां पर सैमडू उस प्राइवेट कीज को लेने के बाद सबको मारने के लिए कह देता है, जिससे यहाँ पर काफी लंबी फाइट चलती है, जिसमें सैमडू जी योन के दोस्त को रियल विजिलेंटी समझकर मार देता है। तो वहीं पुलिस के आने पर सैमडू के सारे आदमी वहां से भाग जाते हैं। साथ ही सैमडू भी पुलिस से बचने के लिए वहां से भागने लगता है, जिसको मारने के लिए जी योन भी उसके ठीक पीछे भागता है, और जी योन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है मिस्टर बैंग, जिसको रोकने के लिए उसके पीछे जाता है जो योन। नाव ये चारों एक दूसरे के साथ जिस जगह पर मारपीट कर रहे होते हैं वहां पर एक बड़ी सी आयरन गेट क्लोज हो जाती है। पता चलता है कि वो जगह एक वाटर स्टोरेज टैंक है, जहां पर इन सबको मारने के लिए जे हियोब ऐसा करता है, जिनमें से सबसे पहले वो सैमडू को शूट कर देता है, क्योंकि उसी की वजह से उसका नाम खराब होता है। तो वहीं जब तक वो बाकियों को भी मार पाता तब तक वो किसी तरह से छुप जाते हैं, जिससे जे हियोब पानी के वेल्व को ऑन कर देता है, जिससे उस टैंकी में भरने लगती है पानी, जिसमें वो सब के सब तैरने लगते हैं, जिसकी वजह से जे हियोब को उन्हें शूट करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इन सब में एक वक्त ऐसा भी आता है जिसमें जे हियोब को फिर से पिस्टल को रीलोड करना होता है, और ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर जी योन उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। पर इससे पहले वो उसे पूरी तरह से मार पाता, जो योन उसे यहाँ पर आकर रोक देता है और कहता है कि कानून उसे अब सजा देगी। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बैंग ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर जी योन पर चाकू से वार कर देता है, जिससे जो योन जब उससे लड़ने लगता है तो जी हियोब अपनी गन उठाकर फिर से उन दोनों पर शूट करने लग जाता है, जिससे जो योन फाइनली कानून को साइड में रखकर सब कुछ अपने हाथों में लेता है और जी हियोब का गला दबाकर उसे वहीं पर मार डालता है। तो वहीं मिस्टर बैंग भी जब फिर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो जी योन भी ठीक उसके साथ वही करता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में। मिरायो से सवाल जवाब किए जा रहे होते हैं कि असली विजिलेंटी कौन है, क्योंकि अब पुलिस को पूरा यकीन होता है कि उसी ने उसे बचाया होगा। तो वहीं मिरायो ना तो गैंगॉक के बारे में कुछ बताती है ना ही जी योन के बारे में, इसलिए पुलिस के बार बार पूछने पर वो जी योन के फ्रेंड का नाम लेती है कि किम वुक असली विजिलेंटी था जो कि वहां पर मारा गया।
तो वहीं गैंगॉक के राइट हैंड ने अब तक सारे सीसीटीवी फुटेजेस को मिटा दी होती है और साथ ही उसके और जी यून के अगेंस्ट के सारे सबूतों को भी। अब सब कुछ ऑलमोस्ट शांत हो चुका होता है क्योंकि अब तक सारे बड़े क्रिमिनल्स मारे जा चुके होते हैं। इसलिए जी यून भी अपने दोस्त के फ्यूनरल पर जाता है और वहीं पर बैठ दुख जाहिर करता है। तो वहीं उसे देखते हुए मिरायो जो ह्योन से पूछती है कि क्या जी यून यहाँ पर रुकेगा या फिर अभी भी वो क्रिमिनल्स को मारेगा। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसके डैड को जब मारा गया था तो ना तो पुलिस ने उन क्रिमिनल्स को पकड़ा और ना ही वो लोग आगे आए जिन्होंने सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा था। इसलिए जब जी यून उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसे एक उम्मीद की नजर आई जो कि कमजोरों के साथ खड़ा था। इसलिए उसने अपना शो बंद नहीं किया जो ह्योन के कहने पर। तो वहीं इस सीरीज के आखिर में हम जो ह्योन को फिर से देखते हैं जिसके चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा होता है कि वो अभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि सैमडू से ही बड़ा क्रिमिनल एक पॉलिटिशियन होता है जो कि ठीक उसके सामने स्पीच दे रहा होता है और ये सीरीज हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। अगर ये सीरीज पसंद आए तो इसका पहला पार्ट जरूर देखना। टिल देन मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। सी यू सून एंड टेक केयर।